चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट को सुनते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में ही केवल इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, राइट। वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो देखो, अगर हम बात करें फाइनेंस की, अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट ना कॉम्बिनेशन है 4 सेगमेंट का। ठीक है, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। अब देखो, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटी में ना आप लोग काम करते हैं। अब ये सिक्योरिटी क्या होता है, शेयर्स को भी आप सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, आप बॉन्ड को भी सिक्योरिटी कहते हैं। तो सिक्योरिटी बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो यहां पर ट्रेड किया जाता है। तो ये वो प्लेस है, प्लेटफॉर्म है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है, जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ये ट्रेड करने वाले लोग कौन होते हैं? अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, तो आप सब ट्रेड कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो आप जैसे इंडिविजुअल भी होते हैं। बहुत कंपनियां भी होती है जो यहाँ पर काम करती हैं, तो कंपनीज भी हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं जो यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, अब कंपनी तो सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। अब देखिए, अगर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, इस तरह से जो कमोडिटीज होती हैं, अगर उनमें आप काम करना चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट वो सेगमेंट है जहां पर आप काम कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आप जो काम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, राइट। जैसे आपने क्या किया, आपको लगता है कि गोल्ड में तेजी आ जाएगी, तो आप यहां पर गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, और जब वो महंगा होगा तो सेल कर देंगे। यानी आप ट्रेडिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट 4 मार्केट सेगमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सबसे पहले कैपिटल मार्केट होता है, दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट, तीसरा होता है करेंसी मार्केट। अब ये करेंसी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फिएट करेंसी में आप कारोबार करते हैं। फिएट करेंसी कौन सी करेंसीज होती है, जो लीगल टेंडर होती है बाय द गवर्नमेंट, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी क्या लीगल टेंडर है इंडिया में, तो उसे हम फिएट करेंसी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर अमेरिका में फिएट करेंसी है एंड इंडियन रुपी इंडिया का फिएट करेंसी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक करती है। अब ये जो करेंसीज है, यहाँ पर सारी करेंसी ट्रेड नहीं होती हैं, केवल फिएट करेंसीज ट्रेड होती हैं। स्पेशली 4 मेजर करेंसी जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होती हैं, जैसे यूएसडी, जापानीज येन, यूरो और स्टर्लिन पाउंड। ठीक है, 4 करेंसीज। चौथा जो मार्केट होता है ना, वो स्पेशल तरह का मार्केट होता है और उसे कहते हैं हम डेरिवेटिव मार्केट। अब ये डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो आप लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन सुना है कभी? तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ट्रेड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। ये डेरिवेटिव सेगमेंट होता है जहां पर शेयर्स, कमोडिटीज, ठीक है, और करेंसी, इन सभी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहां पर शेयर्स के, कमोडिटी के और करेंसी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम डेरिवेटिव सेगमेंट के बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में आप क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो, क्यों बेस्ट ऑप्शन ये है, राइट। इससे बढ़िया भी ऑप्शन कोई हो सकता है क्या, हम उसकी बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्या कोई ऐसी एसेट क्लास आती है जिसने स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा बना के दिया हो? आपकी जहन में, आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में कोई ऐसा एसेट क्लास है जहां पर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा किसी ने रिटर्न दिया हो? कहानियां सुनी है आपने स्टॉक मार्केट की? 10,000 रुपये किसी ने लगाए होते 1990 में, 92 में, तो आज वो 900 करोड़ रुपए बन गए, है ना। ऐसा तो कोई कहानी हमने किसी और के बारे में सुनी नहीं। बिटकॉइन के बारे में सुनी है, बट वो क्या है, वो गैम्बलिंग टाइप लगता है मुझे वो ऑथेंटिक रिस्क ही बहुत है ना, उसके पीछे कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो इससे ज़्यादा बड़ा रिटर्न तो मुझे लगता नहीं है दुनिया में कोई भी एसेट क्लास बना के देती होगी, राइट। तो मैं कुछ एसेट क्लास के बारे में आपको बताता हूँ जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो। आपकी मॉम से एक बार बात करना, आपके पास पैसे हैं तो वो आपको क्या राय देंगी, एफडी करा दे बेटा, यही तो बोलेंगी, है ना। दूसरा बिल्कुल सही है, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा, लैंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
चौथा हाँ रियल एस्टेट ही हो गया ना, लैंड। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिल्कुल, और क्रिप्टो, चलो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिल्कुल सही, और बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, परफेक्ट। तो बाय एंड लार्ज ये सारी एसेट क्लास है जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करेक्ट है। अब जरा मुझे जानकारी दो, ऐसी कौन सी एसेट क्लास है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। कौन सी वो एसेट क्लास हो सकती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड ना, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड, बाकी सबके बारे में तो सबको पता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड, बॉन्ड समझते हैं। चलो, तो ये बॉन्ड क्या होता है? देखो, बॉन्ड अगर हम डिफाइन करें ना तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जो है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड और एक गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इशू करता है? ऑफ कोर्स कॉर्पोरेशन। और गवर्नमेंट बॉन्ड कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जैसा मैंने बोला डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो इशूअर है ना, जब ये इशू करता है तो बदले में उसे क्या मिलता है? इशू करने के बदले में फंड्स मिलते हैं, जिसका यूज वो किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, डेट क्लियर करने के लिए, या किसी भी तरीके से और अपने इन हाउस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से सरकारें जब बॉन्ड इशू करती हैं तो फंड रेज करने के पीछे उनके भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के होते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे नॉर्मली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं ना, ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब हो गया प्रिंसिपल सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड का मतलब है ना प्रिंसिपल सिक्योर्ड है और ना ही इंटरेस्ट सिक्योर्ड है। ठीक है। फिर ये दो तरह के होते हैं फर्दर, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल जो होते हैं ना, वो इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। क्लियर है? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।